नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे उस सतयुग की जिसमें एक देवताओं के देव जो इंद्रदेव थे उसके द्वारा एक अहिल्या नाम की औरत के ऊपर बलात्कार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सतयुग की बात है और उसमें इंद्र एक ऋषि मुनि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार करता है, या बलात्कार भी नहीं कह सकते इसको। वैसे तो उनके जो आपस में तालमेल हुआ, उनका आपस में बातचीत होने के बाद ही उनके बीच में समागम हुआ। लेकिन बात यह है दोस्तों कि उस अनैतिक कार्य का किसी भी उस समय देवता ने किसी ने भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन किया। दोस्तों, ये उस पुरुष प्रधान समाज की बात है जो कि हमें दिखाती है कि उस समय में सतयुग में भी इस प्रकार के अनैतिक कार्य होते थे। दोस्तों, ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण है जिससे हमें श्री रामचंद्र जी के उत्तम पुरुष और श्री राम जी के होने का पता चलता है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की ही है और इसमें जो बालकांड है, बालकांड का जो 48वां सर्ग है, उसमें आप देखते हैं आगे चलकर इसमें ही पता लगता है कि एक पुराना आश्रम था जहाँ पर कि एक सुनसान दिखाई देता था, जिसमें कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पत्नी के साथ रहते थे तो एक बार गौतम ऋषि बाहर गए हुए थे, तो उस समय में इंद्रदेव वहाँ आए और मौका पाकर उस स्त्री से, अहिल्या से इस प्रकार से बोले कि हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। रति की इच्छा रखने वाले यानी कि काम की इच्छा रखने वाले पुरुष ऋतुकाल की भी प्रतीक्षा नहीं करते। तो सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उसने बलात्कार नहीं किया, लेकिन उस औरत को यहाँ पर समाज में दुर्बुद्धे यानी कि नीच दिखाया गया है औरत को, क्योंकि औरत ने उसके साथ समागम करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि औरत को किस प्रकार से नीचे दिखाया गया है, जबकि इंद्र खुद वहाँ पर आए थे। कोई वो औरत, वो अहिल्या देवी वहाँ से नहीं गई इंद्र के पास। इंद्र खुद वहाँ आए और उस औरत से यानी कि उस देवी से, अहिल्या से इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ इंद्रदेव आते हैं और उस स्त्री से समागम के लिए पूछते हैं। तो उस समय उस यहाँ पर लिखा है, रचयिता ने लिखा है कि उस दुर्बुद्धि नारी ने बड़े कौतूहलवश इस प्रकार से कहा कि ओह देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, और वो इस प्रकार से उसने जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। तो रति के पश्चात यानी कि काम वासना जो भी कर्म था, समागम था, उसके पश्चात, रति के पश्चात उस देवराज इंद्र से संतुष्टित होकर कहा, सूरश्रेष्ठ, वो औरत बोल रही है कि मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। तो यानी कि महर्षि के कोप से आप अपनी और मेरी इस प्रकार से रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों, वो जो औरत होती है वो उससे आग्रह करती है कि इंद्रदेव आप मैं खुश हूँ आपसे और आप यहाँ से चले जाइए। तो इंद्र भी तब हंसते हुए कहा कि सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जब मैं जैसे आया था उसी प्रकार से चला जाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही ऋषि वहाँ पर आते हैं, आप ये देखो, खुद पढ़ लो आप, तो ऋषि भी उनको दुर्मत कहता है, इंद्र को देखता है कि इसने मेरी पत्नी के साथ समागम किया है, तो वो तभी उसको श्राप देता है और रोष भरे शब्दों में कहता है कि महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही शास्त्र इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। यानी कि वो श्राप देता है। यहाँ पर देखो आप, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। तो जैसे ही उसने, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया, तो उसके अंडकोश कट के नीचे गिर गए भाई दोस्तों। तो और साथ में ही उस स्त्री को भी, अपनी पत्नी को भी उसने श्राप दिया कि दुराचारिणी औरत, तू 1000 वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ पुत्र
राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तो पवित्र होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुरुष प्रधान देश में वहाँ पर भी सतयुग में भी एक स्त्री को उस मतलब कि वहाँ पर इंद्र आता है उसके पास, वो औरत नहीं गई उसके पास, वो इंद्र आता है और इंद्र ही उसके साथ दुराचार या दुष्कर्म करता है। तब भी औरत को यहाँ हजारों साल की का जो है श्राप मिलता है और इंद्र को उसके अंडकोश कटने की सज़ा मिलती है। पर आप यहाँ आगे देखिए, अगले जो 49वां सर्ग है, उस 49वें सर्ग में इंद्र जो अपने पितृदेव थे उनको याचना करता है कि मैंने गौतम ऋषि का यह काम जो उसकी तपस्या थी वो भंग की है, यह मैंने देवताओं का ही कार्य किया है। अब आप मेरी जो गौतम ऋषि द्वारा मेरे अंडकोश काट दिए गए हैं तो आप कृपया उनको ठीक कीजिए। तो तुम सब लोग ऋषि समुदाय 4 गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करें। यहाँ देख सकते हैं। तो यह वचन सुनकर मृदुगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्य, वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले कि पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो अग्नि है, जो अग्नि देवता है, जो उसने यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। दोस्तों तो देखो यहाँ पर जो दूसरे देवता थे, जो उनके पितृदेव थे, उन्होंने सभी ने इंद्र का साथ दिया। यहाँ पर इंद्र को तो दोबारा से भेड़े के अंडकोश लगा दिए गए, जबकि उस औरत को हजारों साल तड़पने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि एक स्त्री थी और स्त्री का सम्मान शुरू से हमारे समाज में नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि उस समय तो सतयुग था, सतयुग की बातें होती थी। सतयुग में भी औरतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया और एक रीत भी चला दी गई। दोस्तों यहाँ देखो आप, एक रीत चला दी गई कि अंडकोशों से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। दोस्तों अब यही रीति है भारत में कहीं पर ये चलती भी होगी कि जो लोग हैं अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में जो बलि वगैरह करते होंगे या इस प्रकार से भेड़े के अंडकोश को काट कर अर्पित करते होंगे कि वहाँ पर उनको फल का पूरा लाभ मिले। तो ये प्रथा वहाँ से चल पड़ी। तो यहाँ देखो आप, अब जो विश्वामित्र थे वो श्री राम से कहते हैं कि कुकुत्स नंदन श्री राम, तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, वहाँ से ये प्रथा भी चल पड़ी कि जो भी अंडकोश भेड़ा, यानी कि पहले भेड़े के अंडकोश काट दिए जाते हैं और फिर उस भेड़े को वहाँ पर चढ़ाया जाता है मंदिर में या कहीं पर, ये प्रथा भी चली होगी ज़रूर। तो इस प्रकार से इंद्र को उसके अंडकोश भी वापस मिल गए, लेकिन एक स्त्री को श्राप दे दिया गया हजारों साल का। और तब श्री रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं और उस औरत को इस श्राप से मुक्ति देते हैं। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, ये वही इंद्रदेव हैं जिनका ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में इनकी ही स्तुति है कि इंद्रदेव हमारी गौओं को दूध दो, इंद्रदेव हमें सूर्य की शक्ति दें, हमें रात्रि में उपमा दें। इस प्रकार से इंद्रदेव का ही पूरा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उसी की ही स्तुति की गई है इंद्रदेव की। और इंद्रदेव, अब आप यहाँ देख लो कि इंद्रदेव जो सतयुग था उसमें एक स्त्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब कोई एक आदमी अपने देवताओं की या अपने समर्थकों की जो स्तुति लिखता है तो वो किसी को भी ऊंचा और किसी को भी नीचा बता सकता है। यहाँ पर औरत को दुर्बुद्धे कहा गया है और देवता खुद जो देवता होकर इस प्रकार का नीच और अनैतिक काम करता है उसको सभी सजाएं माफ़ और उसको दोबारा से उसके अंडकोश भी लगा दिए गए, सारा काम कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि
वो क्या सतयुग था जिसमें इस प्रकार से नारी के साथ दुर्व्यवहार होता था, और आज क्या जो ये कलयुग है जब हम संविधान के बाद हैं यहाँ, तो इसमें कितना फ़र्क है।